तो हाँ गाइस, तुम्हारा स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखने जा रहे हैं उज्ज्वल भाई की जर्नी, जिसकी वीडियो मैंने ली है वन सेट भाई के चैनल से। तो तुम हाँ जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो बिना तुम लोगों का टाइम वेस्ट करते मैं शुरू कर देता हूँ वीडियो को। उज्ज्वल चौरसिया या फिर फेमसली नोन एज टेक्नो गेमर्स आज के दिन YouTube पर 45 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर चुके हैं और अक्रॉस YouTube 65 मिलियन से भी ज्यादा, और व्यूज भी कुछ कम नहीं है, पूरे YouTube पर 16 बिलियन ऑल टाइम व्यूज। ये सब सुनने में ऊपर से देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, फेम, पैसा, सक्सेस, लेकिन इसके पीछे छुपी मेहनत और सालों से चलती आ रही स्ट्रगल कोई देखना नहीं चाहता। अनकंफर्टेबल जो है, लेकिन जानना जरूरी है, ताकि ऐसे ही कोई भी आके बिना कुछ पता हुए भी किसी को फेक गेमर या क्रिंज बोलकर नीचे ना दिखाए। सही बात है भाई। देखो, फेक गेमर या फेक किसी भी यूट्यूबर को तुम जाके कमेंट में बोल देते हो भाई, उसके पीछे का तुम एक बार देखो तो राज, उसने कितनी मेहनत की होगी। मेरे को ही देख लो तुम, मैं वीडियो भले ही दूसरी की ले रहा हूँ लेकिन उसको एडिट कर रहा हूँ, फिर टाइम निकाल रहा हूँ वीडियो करने के लिए। हालांकि जानते ही हो तुम भी कि ये सब करना आसान नहीं होता है। अगर तुम यूट्यूबर बन के देखोगे तो ऐसा आसान नहीं है, क्योंकि आजकल वही चल रहा है। तो आओ जानते हैं उज्ज्वल की स्टोरी और उसके ऊपर लगे इस फेक गेमर के टैग को भी आज की इस 10 वीडियो में। मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, तब भी ऐसे एक सरप्राइज में लेकर आया था अपने बर्थडे वाले दिन, जो कि था अपना सॉन्ग गेम ऑन, जिस पर आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। 12 जनवरी 2002 न्यू दिल्ली, इंडिया। उज्ज्वल चौरसिया का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, जहां ऑफ कोर्स उस टाइम की किसी भी और इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की तरह गेमिंग को एक टाबू से कम नहीं माना जाता था, जो कि टाइम वेस्ट है और बच्चों का दिमाग खराब करती है। लेकिन उज्ज्वल को फिर भी अपना वन ऑफ द फर्स्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, उसके घर पे नहीं बल्कि उसके कजिन के घर पे, जहाँ उसने पहली बार स्नो ब्रोस नाम का एक गेम खेला। स्नो ब्रोस एक काफी वेल एक्सेप्टेड प्लेटफॉर्म आर्केड वीडियो गेम है, जो कि तब सिर्फ निंटेंडो जैसे कंसोल्स पे था। उज्ज्वल को एक कंट्रोलर चलाना और उस गेम को कैसे खेलना है ये उसी कजिन से सीखने को मिलता है। एंड गेस व्हाट, उज्ज्वल लव्ड द एक्सपीरियंस। उसके बाद ये रियलाइज करते हुए कि गेमिंग एक्चुअली है क्या, उज्ज्वल को वो काफी जल्दी पसंद भी आ जाती है, पर घर वालों का सपोर्ट ना होने की वजह से ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। अपार्ट फ्रॉम दिस, उज्ज्वल यूज्ड टू लव प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट, और वो बस एक यूजुअल स्कूल स्टूडेंट था जो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स इन्हीं चीजों से घिरा रहता था। एंड ही वाज इवन रैंक्ड अमंग द टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। यस, ओ भाई, उज्ज्वल भाई टॉप 5 रैंक पे थे अपनी क्लास में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, हालांकि मेरे को भी गेमिंग करना पसंद है, उन्हें भी गेमिंग करना पसंद था, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन वो है खेलता ही रहता हूँ मैं। वो अलग बात है कि मैं उसकी वीडियो भेजा तो मैं उठ नहीं पाया, उसमें सक्सेस नहीं मिल पाई मेरे को यूट्यूब पे। लेकिन हो सकता है इसी बहाने से मैं गेमिंग चैनल खोलूँ और गेमिंग वीडियोस वगैरह भेजूँ। तो हाँ, सपोर्ट तो अपने भाई को। हाँ, एक बात और, ये उज्ज्वल भाई ने बनाया है 2017 के समथिंग। हाँ, तभी से शायद उन्होंने चैनल अपना बनाया है। उस टाइम पे तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन वगैरह था ही नहीं। उस टाइम पे एक कीपैड वाला फ़ोन था मेरे घर में, स्मार्टफ़ोन तो जानते ही नहीं थे। खैर अभी तो फ़ोन आ गया है और कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। उज्ज्वल के पास गेमिंग पैशन तो था, लेकिन उसे एक्शन में लाने के लिए अपने उस कजन की तरह कोई गेमिंग कंसोल नहीं था। यहाँ तक कि कंसोल तो छोड़ो, खुद का एक स्मार्टफोन भी नहीं था। इसलिए अर्ली डेज में ही हेवीली रिलाइड ऑन हिज होम पीसी एंड हिज ब्रदर्स मोबाइल फोन टू प्ले गेम्स, और वहीं से इस गेमिंग के पैशन को उठने का मौका मिलता है। चाहे थोड़ा ही सही, पर वो काफी था 2017 में उज्ज्वल के एक बड़े स्टेप के लिए। अगस्त 13, 2017 उज्ज्वल ने बनाया अपना एक यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ टेक्नो गेमर्स। इस टाइम तक उज्ज्वल 15 साल का था। ओ वाओ, सेम बट डिफरेंट। उज्ज्वल का जो ये चैनल था ना, इस पे आज के दिन जैसा गेमिंग कमेंट्री टाइप का कंटेंट नहीं आया करता था। काफी लंबे टाइम तक इस चैनल का मेन कंटेंट था अबाउट इंट्रोड्यूसिंग गुड मोबाइल गेम्स दैट आर आउट देयर, जो कि साइज में उतने बड़े नहीं है। इसलिए अब तुम्हें इस नाम का थोड़ा सेंस बनता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि टेक्नो गेमर्स का ये टेक्नो इसी जगह से आया है। अब डेफिनेटली ये तो उज्ज्वल की फर्स्ट वीडियो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में खुद उसने बोला था कि याद नहीं है, बहुत सारी वीडियो हो गई है, मेरी भी 50 से ज्यादा वीडियो है। जिसका मतलब ये है कि उसने इससे पहले क्यों ना पेरेंट 50 वीडियोस को प्राइवेट कर दिया है। भाई ने 50 वीडियो प्राइवेट कर दिया, मतलब इसका मतलब उसने मेहनत बहुत करी है। मेरी मेहनत तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। उसको सक्सेस मिलना ही था यार। इंडिया का, एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर तो अभी बन ही गया है। लेकिन जो इसके बाद ये वाली वीडियो है, इसने उज्ज्वल या बेटर नोन एज टेक्नो गेमर्स के YouTube पर वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दी। जिसके बाद 2018 तक उज्ज्वल ऐसे ही गेमिंग टेक वीडियोस बनाता गया, और बस एक साल से भी कम के टाइम में ये 1000 सब्सक्राइबर्स 25,000 बन जाते हैं। और इसके बाद एक बार फिर से वही गेमिंग टेक वीडियोस, कभी फोर्टनाइट मोबाइल पर तो कभी एक डोरेमोन ओपन वर्ल्ड गेम पर। 2019 के शुरुआत में ही टेक्नो का दूसरा बड़ा माइलस्टोन 1 लाख सब्सक्राइबर्स
भी कंप्लीट हो जाता है, जिसके लिए ये वीडियो आती है जिसमें उज्जवल इज थैंकिंग हिज ऑडियंस एंड अनाउंसिंग अ स्पेशल Q&A। एंड इस माइलस्टोन का इंतजार तो मुझे भी है, समझ रहे हो ना? तो जरा अपने हाथों पे थोड़ा कष्ट करो और अपना अंगूठा उठा के सब्सक्राइब वाले बटन पे रख दो। भाई तुम लोग भी सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब बहुत कम है अभी और व्यूज़ तो घंटा नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा हेल्प करो, सपोर्ट करो और क्या। मुझे पता है ये सब अभी भी तुम्हें आज के टेक्नो गेमर्स जैसे नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आज जैसी वीडियोस अभी तक टेक्नो ने बनाना शुरू की ही नहीं थी अंटिल 2019, क्योंकि इस टाइम तक टेक्नो के चैनल पर पबजी जैसे गेम्स के गेम प्ले आना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी वो गेमिंग टेक वीडियोस आना बंद नहीं हुई थी। इनफैक्ट पूरे 2019 के एंड तक आते आते भी ज्यादातर वीडियोस टेक वाली थी इंस्टेड ऑफ प्योर गेम प्लेस, जो कि बदलने वाला था अगले साल यानी 2020 के अंदर। इस साल को तुम टेक्नो गेमर्स का एक्सपोजर का साल मान सकते हो। ना सिर्फ इस साल उज्जवल ने बहुत फेम कमाया, उसके साथ साथ ही उसने नए गेम्स को ट्राई करना भी शुरू किया जो वैसे उसके चैनल पर नहीं दिखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम का एक पॉपुलर गेम हैप्पी व्हील्स, जिस पर आज 19 मिलियन व्यूज हैं। सेम ऐसे ही लाइफ आफ्टर एंड गेटिंग ओवर इट। और इस शिफ्ट ने उन टेक वीडियोस को फाइनली उज्जवल के चैनल से पूरी तरह खत्म करके इसे एक पूरे गेमिंग चैनल की तरह बना दिया। और फिर आता है वो दिन जब इस चैनल के हाथ इसका खजाना लगने वाला था। February 24, 2020 के दिन उज्जवल ने अपनी फर्स्ट एवर GTA 5 की वीडियो अपलोड की। और उस वीडियो या फिर मैं ये कहूँ इस GTA 5 की पूरी सीरीज ने ही उज्जवल को कितना आगे तक ला दिया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओकेजनल GTA के साथ साथ और भी गेम्स की वीडियोस आती थी जैसे हिटमैन या इवन PUBG समटाइम्स, क्योंकि तब भी PUBG वाज अ ह्यूज ट्रेंड। लेकिन जब उज्जवल की ये GTA सीरीज कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होना शुरू हो गई तो एक टाइम ऐसा आया जब उसका पूरा चैनल बस GTA से ही भर गया। और इसी गेम ने टेक्नो गेमर्स को 1000 से मिलियन तक ले जाने का भी काम किया। इवन आज भी तुम सब जानते ही हो कि GTA और टेक्नो गेमर्स आर कंसिडर्ड लाइक दो इनसेपरेबल प्रेमीज जिन्होंने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। सही बात है। फर्स्ट GTA 5 की वीडियो ने उसका 1 मिलियन तक सफ़र तय कर दिया और जैसे ही GTA 5 की और वीडियोस भी आई तो 5 मिलियन तक बंदा पहुंच गया। और मेरे को अभी तक याद है जब वो 5 मिलियन पे था तब से मैंने उसकी वीडियो देखना शुरू की थी। यही कुछ उसने कब उस टाइम पे सब 23 या 25 की समथिंग कोई सा वीडियो एपिसोड डाला था, मतलब अपलोड किया था। तो उस एपिसोड को मैं देख के जब क्लिक किया था और मेरे को जो उस कहानी जो स्टोरी लाइन लगी कि भाई बंदे ने अपनी खुद की स्टोरी बना रखी है, वो बहुत ज़ोरदार लगी, क्योंकि उसकी तरह और कोई सोच ही नहीं रहा था और कोई था ही नहीं यूट्यूब पे ऐसा कुछ सोचने वाला। तो ऑब्वियसली सबको पसंद आया। GTA ने उज्जवल को पॉपुलर किया और ऑलरेडी पॉपुलर GTA को उज्जवल ने इंडिया में और ज्यादा पॉपुलर कर दिया। घनिष्ठ प्यार भाई साहब। अब यहाँ से आगे चले तो उज्जवल ने बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे शायद इंडिया की सबसे जानी मानी SMP हीरो ब्रांड SMP बनाना, माइनक्राफ्ट की एक क्रेजी सर्वाइवल सीरीज बनाना, या फिर अभी रिसेंटली GTA के फ्रैंकलिन के साथ रियल लाइफ में कोलैब करना। लेकिन ये सब तुम लोग ऑलरेडी जानते ही हो और वैसे भी सक्सेस और बिग लाइफ की स्टोरीज तो इंटरनेट पे सब तुमको सुनाते ही रहते हैं। मेरा काम तो तुम्हें वो अनसीन साइड दिखाना था जिसको कोई देखना नहीं चाहता। इसलिए अब उस सेकंड चीज की बात करते हैं। उज्जवल इज ऑफन कंसिडर्ड और टैग्ड एज अ क्रिंज गेमर या फिर एक फेक गेमर। और ये पूरी जो चीज है ये कहीं ना कहीं BBS के बैकबोन वाले टाइटल से कनेक्ट करती है। कुछ टॉक्सिक BBS फैंस या ओवरऑल कुछ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ गेमिंग ऑडियंस टेक्नो को एक क्रिंज गेमर बोलते हैं, जिसकी ऑडियंस बच्चे हैं वगैरह वगैरह। अब इस टॉपिक पे ना खुद की एक पूरी वीडियो बन सकती है जो मैं चाह भी रहा हूँ बनाना, जिसमें इस पूरी चीज पे एक प्रॉपर डिस्कशन हो, क्योंकि ये किसी एक क्रिएटर से लिंक नहीं है। मेरी लास्ट BBS वीडियो में मैंने इस टॉपिक को टच करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें हमने BBS के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखा था। एंड मैंने इवन उस वीडियो में भी कहा था कि इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि BBS इज अमंग द बेस्ट गेमर्स ऑफ इंडिया। लेकिन ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम बाकी गेमर्स जैसे टेक्नो को कंसीडर ही ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेक्नो गेमर्स इज नॉट अ फेक गेमर। एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो कि एक गेमर वो है जो चाहे इवन एक गेम भी खेले बट उसे एंजॉय करे। सो या एज यू सॉ इन द वीडियो, टेक्नो का इंटरेस्ट तो गेमिंग में बचपन से ही है। और रही बात क्रिंज होने की तो इट्स जस्ट हिज स्टाइल। आई अंडरस्टैंड क्यों लोग ये क्रिंज वर्ड यूज करते हैं टेक्नो के कमेंट्री स्टाइल की वजह से मेनली। और भी रीजंस हो सकते हैं, पर मेरी ऑब्जर्वेशन से तो मैंने मेन चीज कमेंट्री ही देखी। लोगों को ये समझना होगा कि जस्ट बिकॉज उन्हें एक सर्टेन चीज पसंद नहीं आती इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है या क्रिंज है। सही बात है। अगर देखो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही तो सीधा बोल देते क्रिंज है, ऐसा नहीं है यार। हो सकता है अभी पसंद नहीं आ रही, 1-2 साल बाद वही चीज़ तुमको बहुत पसंद आने लगती। ऐसा नहीं करते हैं यार। Definitely you can disagree or dislike something, but cringe कह देना है just straight up disrespect to any creator। जितना स्ट्रगल BBS जैसे क्रिएटर्स ने किया है वैसा सेम उज्जवल ने किया है या नहीं, ये कोई पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात ये है कि स्ट्रगल्स आर नॉट टू बी कंपेयर्ड, ना ही वो कोई शो ऑफ करने की चीज होती है। और इस चीज में BBS की खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं है टेक्नो गेमर्स से। ऑनेस्टली एक चीज और, टेक्नो गेमर्स जिस हिसाब से उसकी वीडियोस हैं और वो डिफरेंट गेम्स ट्राई कर रहा है, आई डोंट थिंक तुम कोई भी कंप्लेंट कर सकते हो उसके अगेंस्ट। ही इज वन ऑफ द बेस्ट गेमर्स राइट
राइट नाउ। वो एक्चुअल में जिस हिसाब से उसने ऑडियंस ग्रैब कर रखी है और वो इतना डिफरेंट कंटेंट डाल रहा है, इट्स नॉट लाइक वो सेम गेम खेल रहा है। कम ऑन, लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई डोंट गेट इट भाई। ये बंदा उतना ही मैच्योर है जितना मैंने पोर्ट्रे किया था अपनी इस वीडियो में, बट इवन उसकी ऑडियंस में से भी कुछ बालक तो निकल ही आते हैं जो बस बाकियों को ये सब बोलते फिरते हैं। जो बंदा मैच्योर होता है ना, वो सब फॉरगेट कर देते हैं ये सब। हाँ, ये सब थोड़ा किस्मत पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अब कह सकते हैं कि हो गया भाई, किसी का दिमाग ज़्यादा चल गया तो वो आगे बढ़ गया। बाकी कुछ किसी को पकड़ के बैठ जाना ये सही बात नहीं है। After all, no one has a perfect mature audience, even the best creator in the scene. तो इस बात का final conclusion यही है कि Techno Gamers is basically different than BBS, but that doesn't make him a fake gamer. Ujjwal has his own style and his own flavor to his videos, जो एक दूसरे टाइप की गेमिंग ऑडियंस को कैटर करती है। सही बात है, उज्ज्वल का एक अपना ही स्टाइल है भाई। एंड सेम BBS हैज अ डिफरेंट स्टाइल एंड फ्लेवर जो किसी और दूसरे टाइप की ऑडियंस को कैटर करती है। उज्जवल के स्ट्रगल्स एंड उसकी मेहनत आज उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड कर रही है, एंड इसी वजह से एज ऑफ मार्च 2025 टेक्नो गेमर्स इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन इंडियन गेमिंग हिस्ट्री। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठकर मल्टी मिलियनर बन जाना कोई छोटी बात नहीं है, कुछ तो बात रही होगी, राइट? सो प्लीज डू नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीवन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यू लाइकिंग देम और नॉट। टेक्नो गेमर्स ने भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है इस इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में, फिर चाहे तुम्हें कम्युनिटी पसंद हो या ना हो, लेकिन उसके बिना शायद ये इतनी भी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है भाई। जो टेक्नो गेमर है ना, वही गेमिंग इंडस्ट्रीज यानी गेमिंग को इंडिया में आगे बढ़ाया है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उसको बहुत बंदे फॉलो कर रहे हैं। अब ये भी नहीं कह सकता मैं कि हाँ भाई बंदे फॉलो कर रहे तो इसका मतलब वही अकेला नहीं है। उससे पहले भी बहुत सारे क्रिएटर्स थे गेमिंग की वीडियोस डालते थे यूट्यूब पर, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि इसका एक गेम आया जो कि तुम लोग जानते ही होगे। तो लास्ट में जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि तुम किस वीडियो पे चाहते हो कि मैं उस पर तुम लोगों के साथ देखूँ वो वीडियो, कमेंट कर दो यार। और हाँ, GTA 6 आने से पहले मैं चाहता हूँ एक पूरा क्या कहते हो रूम बना लूँ अपना, तो थोड़ी सी सपोर्ट करो, बाकी सब बढ़िया है। क्या बोलूं, खोया तेरी ख्वाबों में ही, खोजूं तुम कहाँ हो, जब तेरी यादों में ही लगती तुम इस बस हो, कभी बदलूं करवटें जब से देखा तुमको।